हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जीके पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। तो राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आइए बिना देरी करते शुरू करते हैं, ठीक है? ध्यान समझिए इधर। आज हम जो पढ़ेंगे वो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। आज जो टॉपिक कवर करना है वो है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था आज हमें कवर करनी है, ठीक है? तो बच्चा आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में हमारे भारतीय संविधान में हमारे भारतीय संविधान में राज्य के बारे में, ठीक है, राज्य के बारे में हमें चर्चा मिलती है। जो राज्य के बारे में हमें जो चर्चा मिलती है वो कहाँ मिलती है? तो आप सबको पता है राज्य के बारे में चर्चा कहाँ मिलती है। तो ये हमें भाग 6 में मिलता है। भाग 6 संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद अनुच्छेद 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक राज्यों के बारे में चर्चा है। भारतीय संविधान में राज्य के बारे में ध्यान रखिएगा, भाग 6 में चर्चा है अनुच्छेद 152 से 237 तक। बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा बच्चा समझिए। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो आपका सरकार के जो अंग काम करते हैं, ठीक है, सरकार के जो शासन के जो है आपका अंग काम करते हैं, उसमें जो है आपका आप सभी जानते हैं कि एक होता है आपका विधायिका। एक क्या होता है? एक होता है बच्चा विधायिका, एक होता है कार्यपालिका। एक क्या होता है? कार्यपालिका, ठीक है। और एक होता है न्यायपालिका। एक क्या होता है? न्यायपालिका। एक होता है बच्चा न्यायपालिका। एक क्या होता है? न्यायपालिका। अब जरा समझिए, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि विधायिका के रूप में हमारे यहाँ संसद काम करती है केंद्र में, और 79 अनुच्छेद में है। आर्टिकल 79 में क्या है? संसद है। ये जो है आपका पूरे भारत के लिए काम करती है। अगर हम इसी प्रारूप पर बात करें राज्य के लिए, तो हमारे यहाँ जो है आपका मिलेगा क्या? विधानमंडल मिलेगी। हमारे यहाँ क्या मिलेगी? विधानमंडल, जो अनुच्छेद 168 में है। अनुच्छेद 168 में इसकी चर्चा की गई, ठीक है। तो और ये जो विधायिका का काम है, तो आप सभी जानते हैं विधायिका का काम क्या है? तो कानून निर्माण का काम है। कानून निर्माण, आप समझ पा रहे हैं बच्चा? तो सरकार में जो पहला है विधायिका, विधायिका पूरे भारत के लिए जो कानून बनाने का काम करती है वो संसद करती। 79 आर्टिकल में इसकी चर्चा है, ठीक है। और राज्य के लिए जो आपका ध्यान रखिएगा विधानमंडल होता है, इसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 168 में है। विधायिका मूल रूप से कानून निर्माण के लिए काम करती है। विधायिका मूल रूप से किसके लिए काम करती है? तो कानून निर्माण के लिए। विधायिका मूल रूप से कानून निर्माण के लिए काम करती है। कार्यपालिका जो होती है वो प्रशासन जो है आपका संभालने का काम करती है। प्रशासन संभालने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। और पूरे देश की कार्यपालिका जो प्रमुख होता है, आप सभी जानते हैं, वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय। अगर हम इसकी बात करें राज्य के तौर पर, तो राज्य में कौन होता है? तो आप जानते हैं राज्यपाल महोदय होते हैं। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल महोदय कार्यपालिका का प्रमुख हो। राज्य का कार्यपालिका का जो प्रमुख प्रशासनिक तौर पर प्रमुख होता है वो कौन होते हैं? राज्यपाल। और केंद्र में जो आपका या पूरे भारत का जो आपका कार्यपालिका, केंद्र कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका जो है उसके राष्ट्रपति होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? और न्यायपालिका जैसे है तो इसका काम क्या है? आपको न्याय देना, ठीक है। कुछ गलत करती है जो है आपका सरकारें या फिर किसी को कोई दिक्कत, तो न्यायपालिका सिस्टम आप जानते हैं, ठीक है। ये 3 चरणों में एकीकृत तो है। सुप्रीम कोर्ट है ना, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय है, या फिर जिला न्यायालय कह लीजिए, ठीक है, लोअर कोर्ट्स, जिला न्यायालय। बात क्लियर हो रही है? तो ये जो है आपका हमारे यहाँ सरकार के जो है आपका प्रारूप में काम होता है, ठीक है। विधायिका काम संसद, राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका का प्रशासनिक तौर पर मुखिया होता है राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल होता है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ऐसे में जो है आपका
बटी हुई है। ठीक है, आप सभी जानते हैं इतना। अब जरा समझिए आगे, अब जरा आगे समझिए। ठीक है, अब जरा आगे समझिए। आप इतना जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124 में है, हाई कोर्ट किसमें है, तो हाई कोर्ट ध्यान रखिए 214 में है, और अधीनस्थ न्यायालय 233 में है। 233 आर्टिकल्स हैं, ये क्या है, आर्टिकल्स हैं जिनमें इनकी चर्चा है। इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, बाकी हम टॉपिक जो है संविधान पढ़ा रखा हूँ, आप पूरा पढ़िए उसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा हम, अब आगे जरा हम चलते हैं, जरा समझिए। अब जैसे विधायिका, विधायिका आप जब पढ़ते हैं, विधायिका, विधायिका तो आप संसद को पढ़ते हैं। जैसे किसको, आप जैसे बच्चा जो है संसद को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, संसद को। ठीक है, आप जैसे संसद को पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे बच्चा आप संसद को पढ़ते हैं तो विधायिका जो है आपका, ये तीन विधायिका जो है आपका यहाँ पर तीन अंग हो जाते हैं। ठीक है, तो संसद के जो है आपका तीन अंग हो जाते हैं। एक हो जाते हैं जो है आपका राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय, और एक हो जाता है लोकसभा, एक हो जाता है लोकसभा, और एक हो जाता है बच्चा राज्यसभा, एक हो जाता है बच्चा राज्यसभा। ठीक है, ये तीन अंग होते हैं। आप जानते हैं राष्ट्रपति की चर्चा किसमें है, तो इसके पद, इनके पद की चर्चा 52 अनुच्छेद में है। लोकसभा किसमें है, तो 81 में है, और राज्यसभा किसमें है, अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में। ये जो है आपका केंद्र की विधायिका है। ये विधायिका कहाँ की है, केंद्र की, संघ की जो विधायिका है। ठीक है, अब राज्य में देखिए, राज्य में सिस्टम इसी तौर पर चलता है, लेकिन राज्य जो विधायिका राज्य में काम करती है, जो विधायिका राज्य में काम करती है, यानी विधायक काम कानून बनाने का है, तो विधायिका जो राज्य में काम करती है वो विधानमंडल की चर्चा है। किसकी, उसको बोलते हैं विधानमंडल। राज्य में जो संसद का काम है वो विधानमंडल करती है। वो कौन करता है, विधानमंडल। उसके भी जो है आपका द्विसदन होते हैं, या तीन अंग हो सकते हैं उसके। ठीक है, द्विसदनी तो होता है, जैसे इसमें राज्यपाल हो जाएगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। और एक हो जाता है विधानसभा, विधानसभा, और एक हो जाता है बच्चा विधान परिषद। एक क्या हो जाता है, विधान परिषद हो जाता है। एक क्या हो जाता है, विधान परिषद। अब आप इसको याद रखिए, राज्यपाल के चर्चा किसमें है, तो आप जानते हैं कि इसकी चर्चा किसमें, 153 अनुच्छेद में है। विधानसभा किसमें है, तो अनुच्छेद 170 अनुच्छेद में है। ठीक है, और विधान परिषद की चर्चा 171 अनुच्छेद में है। बात आपको समझ में आ रही। जैसे केंद्र में जो है विधायिका काम करती है, उसी तरीके राज्य में काम करती है विधायिका के रूप में विधानमंडल काम करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 168 में। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि संविधान में भाग 6 में राज्य है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के तौर पर, विधायिका काम कानून निर्माण का है, प्रशासन का काम कार्यपालिका संभालती है, राष्ट्रपति मुखिया होता है पूरे देश का प्रशासनिक तौर पर, और राज्य में राज्यपाल न्यायपालिका काम न्याय देने का होता है, और जो कानून बनता है उनकी जो है न्यायिक समीक्षा कर सके। ठीक है, केंद्र में जो है विधायिका इस तरीके के प्रारूप अंग के रूप में काम करती है, राज्य में ऐसे विधानमंडल काम करता है। विधानमंडल के तीन अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, कहीं कहीं विधान परिषद नहीं है तो द्विसदनी जो है नहीं। उत्तर प्रदेश में जो आपका विधानमंडल है वो द्विसदनी है। कैसा है, द्विसदनी है। आइए, इतना समझ में आई बात आपको, आगे चला जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, जरा समझिए, जरा समझिए। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है, ठीक है, वो द्विसदनी है। वो कैसा है दोस्त, द्विसदनी है। द्विसदनी का मतलब उसके दो हाउस हैं। जैसे संसद के जो है दो हाउस है ना, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही जो है उत्तर प्रदेश के जो विधानमंडल लखनऊ में है जहाँ विधायक बैठते हैं, वो भी द्विसदनी है। ठीक है, सभी जगह तो द्विसदनी नहीं है, लेकिन द्विसदनी है। जैसे यहाँ पर है एक जो है विधानसभा, एक है विधानसभा, और एक है बच्चा, एक है विधान परिषद। एक क्या है, विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा जो सदस्य होता है, विधानसभा जो सदस्य होता है उसे हम बोलते हैं एमएलए। क्या कहा जाता है, एमएलए। और विधान परिषद जो सदस्य होता है वो होता है एमएलसी। वो क्या होता है, एमएलसी। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो द्विसदनी, कैसा, द्विसदनी है। कहीं कहीं है तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो है आपका
6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनीय आपको द्विसदनीय विधानमंडल मिलेगा। द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्यों में मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा 6 राज्यों में। द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्य में? 6 राज्यों में मिलेगा, ठीक है। वो या आपको राज्य याद रखना है कि वो कौन कौन से राज्य हैं। तो इसमें याद रखना है कर्नाटक है, इसमें आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र है, ठीक है। इसमें बिहार, इसमें यूपी है, उत्तर प्रदेश, और इसमें ध्यान रखिएगा तेलंगाना है, और इसमें क्या है? तेलंगाना स्टेट है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय विधानसभा विधान परिषद वाला, ठीक है। और इसमें जो है आपका ध्यान रखिए, विधानसभा सदस्य को एमएलए, विधान परिषद के सदस्य को, हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल, 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यूपी। इसको अगर आप बच्चा नहीं याद कर पा रहे हैं 6 राज्य, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए, कम बट या कम बात करके ऐसे याद कर सकते हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। जो भी ऐसे आपको याद करना है, ठीक है, कम बट करके भी याद कर सकते हैं आप। बात क्लियर हुई आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जरा समझिए आगे हम थोड़ा इस चर्चा कर लेते हैं, समझिए, थोड़ा टॉपिक जो है आपका देख लेते हैं। अब जरा समझिए, यहाँ तक बात चर्चा हो गई, आगे जरा समझिए। उत्तर प्रदेश पे ध्यान रखिएगा, लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट जो दी गई है वो 80 है। कितनी है? 80 है। अगर आप बात करें हम उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें बच्चा, राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? तो राज्यसभा सीट कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 31 सीट है। कितनी है? 31 सीट है, ठीक है। आगे ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 403। कितनी है? 403। आगे ध्यान रखना है, विधान परिषद की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। विधान परिषद सीट कितनी है? तो 100 है। कितनी सीट है? 100 सीट। कितनी सीट? रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो आपका, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 86 जो सीट है, 86 सीट आरक्षित है, रिजर्व सीट है। कैसी सीट है? यानी कि हर साल जब पांच जो है वर्ष में चुनाव होगा तो उन्हीं को दिया जाएगा सीट। तो उसमें ध्यान रखना है बच्चा आपको, इसमें से जो है ध्यान रखिएगा 84 जो सीट है, 84 सीट वो अनुसूचित जाति एससी के लिए है, और 2 जो सीट है, 2 सीट एसटी के लिए है, एसटी समाज के लिए है। 2 सीट किसके लिए है? एसटी समाज के लिए है। बात क्लियर हो रही है आपको? एसटी समाज के लिए है, ठीक है। अब आपको याद रखना है इसमें, अब आपको इतना जो है, आपको अगर कंफर्म हो गया तो आगे आपको याद रखना है कि सर्वाधिक विधानसभा वाली सीट कहाँ है। सर्वाधिक विधानसभा वाली सीट, सर्वाधिक विधानसभा वाली सीट कहाँ है? यानी सबसे ज्यादा जो है आपका सीट विधायकों कहाँ है? तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा विधायकों की सीट कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रयागराज में है। ये कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा ये प्रयागराज में, ठीक है बेटा। तो बच्चा आपको ध्यान रखना सबसे ज्यादा सीट कहाँ है? प्रयागराज में, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज है, फिर आजमगढ़ है, आजमगढ़, ठीक है। आजमगढ़, प्रयागराज में 12 सीट हैं, यानी यहाँ से 12 विधायक चुने जाते हैं, और 10 सीट आजमगढ़ में, यानी आजमगढ़ से 10 विधायक चुने जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा वाली सीटें, सर्वाधिक विधानसभा वाली जो सीटें हैं वो ध्यान रखना है आपको। प्रयागराज में जो है आपका 12 विधायक चुने जाते हैं, आजमगढ़ से जो है आपका 10 विधायक, कितने विधायक? 10 विधायक चुने जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए न्यूनतम जो है आपका सीट वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम सीट वाला जिला, न्यूनतम सीट वाला जिला आपसे जब पूछे न्यूनतम सीट वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान आपको बता देना है। क्या बताएंगे आप वहां? तो आपको बता देना है कि सर जी वहां पर
सर जी वहां पर क्या आपको बता देना है कि वहां चित्रकूट और महोबा, चित्रकूट और महोबा, यहाँ सिर्फ बच्चा 2 सीट यहाँ पर आपका जो आपका विधायक चुने जाते हैं। 2-2 सीट है यहाँ पर। कैसी ये सीट है? 2-2 सीट है। आप समझ रहे हैं बात को? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना यहाँ तक? अब आगे जो है आपको ध्यान रखना, एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान विधानसभा है, वर्तमान विधानसभा है वो 18वीं है, वो 18वीं है। 2022 में जो है चुनाव हुआ था, ठीक है, वो 18वीं, अभी होने वाला चुनाव, ठीक है, 27 में। तो 18वीं विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। आपको पूरा याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो आपका विधानमंडल है वो कितने सदन वाला है? तो द्विसदनीय है। कैसा है? द्विसदनीय, यानी कि विधानसभा विधान परिषद दोनों है। जैसे लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, वैसे विधान परिषद विधानसभा दोनों है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट 403 है, विधान परिषद सीट 100 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो है 86 सीट आरक्षित होती हैं 5 वर्ष में, इनके पद पर कोई नहीं आ सकता, ठीक है। 84 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए। सर्वाधिक विधानसभा वाली सीट प्रयागराज, 12 विधायक चुने जाते हैं, फिर आजमगढ़ से चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान विधानसभा 18वीं है। और न्यूनतम सीट वाला अगर पूछे, 2-2 सीट चित्रकूट महोबा में सिर्फ 2 विधायक चुने जाते हैं, ठीक है। और कहाँ से चुने जाते हैं? चित्रकूट और महोबा में। इतनी बात क्लियर हुई बच्चा? इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? आगे जरा समझिए। अब आगे जरा समझिए बात आप मेरी, ठीक है। आगे जरा समझिए। अब हम जो है इसके थोड़ा सा ऊपर के जो है पदों को पढ़ लेते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ जो है आपका कौन कौन से पद रखे गए हैं, ठीक है। तो आइए जरा समझिए। पहला जो पद है इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में, वो है राज्यपाल का पद। किसका? राज्यपाल का पद। राज्यपाल के संबंधी आपको जो है याद रखना है क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये जो पद है, ये जो पद है, ध्यान रखिएगा, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का पद जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखना, ये राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होते हैं, ठीक है। इनका अनुच्छेद कहाँ से जो है आपका स्टार्ट है? ध्यान रखिए 153 अनुच्छेद में पद की चर्चा है। राज्यपाल के पद की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? 153 में है। किसमें? 153 में है। बात क्लियर हो रही है? तो राज्यपाल की जो पद की चर्चा है वो 153 में है। किसमें है? 153 में, ठीक है। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखिएगा, उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्याधीश, उस राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उस राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। जैसे हमारे यहाँ के आनंदीबेन पटेल जो है माननीय राज्यपाल हैं, तो उनको कौन जो है शपथ दिलाया होगा? तो शपथ दिलाने का काम इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाया होगा। वर्तमान अरुण भंसाली जी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी जो नियुक्ति का प्रोसेस होता है, क्योंकि इनका चुनाव तो होता नहीं, इनकी नियुक्ति होती है पीएम की सलाह पर। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। इनका कोई कार्यकाल होता है? राज्यपाल का कोई कार्यकाल होता है? तो कार्यकाल नहीं होता। ये जो है प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है इच्छा अनुसार, और किसके? तो राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार काम करते हैं राज्यपाल, ठीक है। यानी पीएम की सलाह पर काम करते हैं, जब तक उनको अच्छा लगे करेंगे, ठीक है। तो ये पद कर्नाटक संविधान से राज्य कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 153 में इसमें पद की चर्चा है। शपथ जो है आपका राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय हमारे यहाँ का, वो मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल नहीं होता है। आमतौर अगर फॉर्मल में पूछ ले तो आप 5 वर्ष पर ही टिक मारेंगे, 5 वर्ष पर टिक मारेंगे, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? और ये शपथ जो आपका ध्यान रखिएगा, ये 159 में है, 159 अनुच्छेद में है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? और इनका कार्य क्या है महोदय का?
इनका कार्य क्या है, तो राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता है, ठीक है, राज्य विधानमंडल जो कानून पारित करेगा उसको जो है आपका हस्ताक्षर करना, उसमें हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना, कानून जो है आपका बनवा देना पूरा, ठीक है। अधिनियम जो है पारित करवाना काम नहीं, इनका हस्ताक्षर का काम है, ठीक है। और क्या है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका जो है काम, यहाँ की जो मुख्यमंत्री वगैरह ठीक से काम न करें तो ये राष्ट्रपति शासन के लिए जो है आपका सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य में शासन जो है लगा सकते हैं राज्यपाल की जो है आपका कहने पर ही। समझ रहे हैं बात? राष्ट्रपति शासन चर्चा अनुच्छेद किसमें, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो 356 में जो है सिफारिश कर सकते हैं महोदय राज्यपाल, ठीक है। तो ये पद आपको ठीक समझ में आई बात? ये पद में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब जरा आगे समझिए, इसके आगे जो पद है वो है महोदय मुख्यमंत्री का। किसका पद है? वो है मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री का पद जो है आपका, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री के पद की चर्चा जो है आपका अनुच्छेद 163 में है, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में है, ठीक है। हाँ, तो राज्य के जो विधान परिषद चर्चा है, और ध्यान रखिए मुख्यमंत्री सीएम की जो नियुक्ति है, सीएम की जो नियुक्ति है उसकी चर्चा कहाँ है, उसकी चर्चा 164 में है, 164 में है। और नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों अनुच्छेद में आपको चर्चा मिल जाएगी, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं राज्य के, उसके मुखिया होते हैं, ठीक है। और कौन, ये चर्चा, नियुक्ति की चर्चा किसमें है, तो 164 में, ठीक है। तो चर्चा अनुच्छेद 163 में है कि राज्य की जो विधान परिषद होती है या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है, ठीक है, मंत्री परिषद होती है, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसका मुखिया होते हैं जो है आपका मुख्यमंत्री, ठीक है। जैसे पूरे भारत में जो केंद्रीय मंत्री परिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे राज्य में जो विधान परिषद, सॉरी, मंत्री परिषद जो होती है उसकी मुखिया कौन होते हैं, सीएम होते हैं। उनकी नियुक्ति 164 में चर्चा है, ठीक। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल, ठीक है। अब जरा समझिए, सीएम जो होता है वो, ध्यान रखिएगा, विधानसभा के नेता होते हैं, विधानसभा के नेता, ठीक है, विधानसभा के नेता होते हैं सीएम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुख्यमंत्री जो होते हैं वो एक नॉर्मल जो है आपका, ध्यान रखिएगा, इनका कार्य क्या होता है, मुख्यमंत्री का कार्य, होते तो विधायक ही हैं, विधायक की जो योग्यता होगी उनकी भी यही योग्यता होगी, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की जो पद है वो ध्यान रखिए चर्चा 163 में है और नियुक्ति की चर्चा 164 अनुच्छेद में है। इनका कार्य क्या है, तो ढेर सारे पदाधिकारियों की जो है नियुक्ति करते हैं, ठीक है, नियुक्ति ट्रांसफर का काम यही करते हैं, ठीक है। और राज्य के किसी भी जो है आपका विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राज्य के विकास जो डेवलपमेंट काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष, और या फिर राज्य को प्रेजेंटेशन हो, राज्य को जो है आप राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, ठीक है, राज्य को रिप्रेजेंट के रूप में काम करते हैं कौन, ये जो है मुख्यमंत्री महोदय, ये मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, आगे जरा समझिए बच्चा, आगे जरा समझिए, आपको ध्यान रखना है यूपी का पहला जो आपका सीएम, यूपी का पहला सीएम जो थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, यूपी के पहले जो आपका सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत, ये मेल के रूप में, ठीक है, पुरुष के रूप में हम ये बात करें। यदि हम पहला जो है महिला की बात करें, सुचेता कृपलानी हो जाएगी, सुचेता कृपलानी जो होंगी वो महिला के रूप में पहली मुख्यमंत्री होंगी। राज्यपाल तो आप जानते हैं कौन थे, राज्यपाल अगर आपको नहीं पता है तो पीछे मैंने आपको बता रखा है, ये राज्यपाल यहाँ, ठीक है। अगर राज्यपाल को आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ राज्यपाल मैंने नहीं लिखवाया, तो जब प्रथम राज्यपाल इसका पूछे तो आपको बता देना है, ठीक है। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू,
सरोजिनी नायडू जी, सरोजिनी नायडू जी प्रथम राज्यपाल थी, ठीक है। अभी तो आनंदीबेन पटेल है, अभी कौन है, आनंदीबेन पटेल। अभी यहाँ पर फोकस करिए आप, ठीक है। तो पहली जो है आपका गोविंद बल्लभ पंत जो है पुरुष मुख्यमंत्री रहे, सुचेता कृपलानी महिला के रूप में काम की। वर्तमान जो आपका है, वर्तमान तो आप जानते हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी जो आपका है गोरखपुर से, ठीक है, वहीं के निवासी भी हैं। ये मुख्यमंत्री हैं 18वीं जो विधानसभा हमारी चल रही है, ठीक है, 18वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री नेता के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर। मुख्यमंत्री के बारे में और कुछ इसमें नहीं पढ़ना, आपको इतना ध्यान रखना है चर्चा अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री और 164 में नियुक्ति की जो है संबंधी चर्चा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे चला जाए तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे मुख्यमंत्री हो गया तो ध्यान रखिएगा, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, राज्य की जो मंत्री परिषद, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसको ध्यान रखना आपको। राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसकी चर्चा किधर है, उसकी चर्चा किधर है, तो ध्यान रखिएगा उसकी चर्चा अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 153। राज्य की जो मंत्री परिषद है वो क्या करती है, इसका कार्य क्या है, तो सलाह देती है। सलाह जो है राज्यपाल को देना, इसका मुख्य काम, राज्यपाल को सलाह देना, ठीक है। और इसका मुखिया कौन होता है, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है इसका मुखिया कौन होता है, तो सीएम होते हैं। कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो 163 में राज्य की मंत्री परिषद है, ठीक है, राज्य की मंत्री परिषद है। बात क्लियर हुई यहाँ तक, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर, है, चलिए फिर आगे चला जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो मंत्री परिषद हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा समझिए। अगला जो है आपको समझना है वो है आपका, राज्य में एक और पद होता है महाधिवक्ता का पद। किसका, महाधिवक्ता का पद। महाधिवक्ता, जैसे पूरे भारत का जो है प्रथम विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो आपको पता है वो है महान्यायवादी। महान्यायवादी जैसा पद राज्य में होता है, ठीक है। तो ये राज्य का प्रथम विधि, राज्य का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी होता है कौन, तो महाधिवक्ता, ठीक है। तो इसकी पद की चर्चा ध्यान रखिएगा, इसके पद की चर्चा किधर है, तो अनुच्छेद, इसके पद की चर्चा अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 165 में, संविधान के अनुच्छेद 165 में, ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो ये राज्य सरकार का वकील है और राज्य सरकार का पक्ष रखता है, राज्य सरकार का पक्ष या वकालत करता है, ठीक है। वकालत करना, तो राज्य सरकार का वकील होता है। बेसिकली क्या होते हैं, ये राज्य सरकार के वकील होते हैं, ठीक है, जो है आपका काम करते हैं। तो महाधिवक्ता जो पद है ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार का पक्ष काम करते हैं। इनकी योग्यता क्या होती है, योग्यता, इनकी योग्यता क्या होती है, तो हाई कोर्ट के जज के बराबर, हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। और हाई कोर्ट के जज जो है की योग्यता क्या होती है, तो हाई कोर्ट के जज की योग्यता होती है वो 10 वर्ष क्या हो रहा हो, एडवोकेट रहा हो, 10 वर्ष तक क्या रहा हो, एडवोकेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या तो 5 वर्ष जज रहा हो, या तो 5 वर्ष क्या रहा हो, जज रहा हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या कानून का जानकार हो, कानून का जानकार हो राज्यपाल की नज़र में, राज्यपाल की नज़र में, तीनों में से कोई एक फॉलो करेगा तो हाई कोर्ट का जज बन जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो, हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। इनका कार्यकाल कुछ होता है तो कार्यकाल नहीं होता है। ये राज्यपाल की इच्छा अनुसार राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ठीक है, प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। नियुक्ति कौन करवाता है, ठीक है, नियुक्ति प्रोसेस क्या है, तो सीएम की सलाह पर, किसकी सलाह पर,
सीएम की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। सीएम की सलाह पर कौन करता है इनकी नियुक्ति? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, राघवेंद्र सिंह है। कौन है? और राघवेंद्र सिंह। आप इलाहाबाद आएंगे तो यहाँ ऑफिस बना है महाधिवक्ता। ठीक है, तो वर्तमान जो महाधिवक्ता है वो कौन है? राघवेंद्र सिंह है महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आइए अब आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ध्यान रखिए, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कानूनी अधिकारी होता है। पद की चर्चा अनुच्छेद 165 में। कार्य राज्य सरकार का पक्ष या वकालत करता है। योग्यता हाईकोर्ट की जज के बराबर। और योग्यता हाईकोर्ट 10 वर्ष एडवोकेट रहा हो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 5 वर्ष जज या कानून जानकार हो राज्यपाल की नजर में। ये हाईकोर्ट के जज की योग्यता होती है। ठीक है, कार्यकाल नहीं होता है इनका। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं इच्छा अनुसार। ठीक है, नियुक्ति सीएम की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? राघवेंद्र सिंह है। ठीक है, आगे चलिए। अगला जो आपका है प्रशासन में जो है उत्तर प्रदेश के, वो है टॉपिक कौन सा? तो वो है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा टॉपिक, वो है विधानसभा। वो है विधानसभा और विधान परिषद। और विधान परिषद, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो विधायिका है, उत्तर प्रदेश की जो विधायिका है, तो उसमें ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की विधायिका जो है, विधानसभा को ध्यान रखिएगा। विधानसभा की चर्चा किसमें है? तो विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में है। किसमें है? 170 में है। आप जानते हैं बच्चा, ये विधानमंडल है। ये विधानमंडल के दोनों अंग हैं। विधानमंडल, उत्तर प्रदेश की विधानमंडल द्विसदनी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है, यानी विधानमंडल की भी चर्चा तो कहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा 168 अनुच्छेद के तहत विधानमंडल की चर्चा होती है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, विधानसभा की चर्चा किधर है? अनुच्छेद 170 में है। और इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, निचला सदन कहा जाता है, निम्न। ठीक है, लोअर हाउस। इसमें जो सदस्य बनता है, उसकी आयु, यानी विधायक जो बनता है उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु है। ठीक है, ये क्या है? न्यूनतम। इसमें जो सदस्य विधानसभा और इसका सदस्य जो होता है, इसका सदस्य, उसको एमएलए कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एमएलए कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा विधानसभा जो होती है, विधानसभा का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है, 5 वर्ष बाद तो भंग हो सकता है। ठीक है, एक अस्थायी सदन है विधानसभा। क्या होता है? एक अस्थायी सदन होता है। और ध्यान रखिएगा विधानसभा को भंग किया जा सकता है। विधानसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। ठीक है, यानी 5 वर्ष से पहले भी सरकार गिर जा सकती है, किसी की भी सरकार जा सकती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा, विधानसभा का जो नेता होता है वही राज्य का कौन होता है? सीएम होता है। विधानसभा का नेता राज्य का सीएम चुन लिया जाता है। राज्य का सीएम चुन लिया जाता है विधान। और यहीं ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रारंभ होता है राज्य का धन विधेयक। राज्य का धन विधेयक जो होता है वो विधानसभा से ही प्रारंभ होगा, यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, इसका स्पीकर कौन होता है? तो अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम याद रखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम बताइए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो आपको बताना है सर पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। अभी अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है सर सतीश महाना। सतीश महाना जी 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब इसका जस्ट देखो बेटा, इसका जस्ट जो है आपका इधर उल्टा होने लगेगा। ठीक है, जैसे इसकी चर्चा जो है आपका किधर है? विधान परिषद की चर्चा
विधान परिषद की चर्चा कहाँ है? तो अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171 में किसमें चर्चा है? अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की चर्चा है। ये उच्च सदन है, उच्च सदन और स्थायी सदन भी है, परमानेंट हाउस है, ठीक है। स्थायी सदन है, इसे आप भंग नहीं कर सकते, भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। किसे? राज्य की जो विधान परिषद होती है, उच्च सदन स्थायी सदन भंग नहीं किया जा सकता। इसका जो सदस्य होता है, ठीक है, इसका सदस्य जो होता है उसको एमएलसी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? एमएलसी। इनका कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का, किसका? सदस्य जो विधान परिषद सदस्य बने उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं विधान परिषद से, ठीक है, विधान परिषद से। इनका जो अध्यक्ष होता है, विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसे क्या कहते हैं? सभापति। अगर किसी राज्य में नहीं है विधान परिषद तो निर्माण, अगर हम विधान परिषद का निर्माण करना चाहें तो, अगर हम विधान परिषद का निर्माण करना चाहें तो निर्माण करने के लिए चर्चा है अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 169 में ध्यान रखिएगा, विधान परिषद अगर किसी राज्य में नहीं है तो हम निर्माण कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? और ध्यान रखिएगा, विधान परिषद सीट कितनी है? विधान परिषद में उत्तर प्रदेश, यूपी में विधान परिषद की सीट कितनी है? तो 100 है, 100 है। कितनी है? 100। और जो है आपका इसमें सीट कितनी है? विधानसभा में 403 सीट। कितनी सीट है? 403 सीट। कितनी सीटें हैं? 403 सीटें, ठीक है। जिसमें से मैंने आपको बताया 86 क्या है? रिजर्व है। 86 में जो है आपका 84 एससी के लिए थी और 2 सीट जो है आपका एसटी के लिए। 2 सीट किसके लिए? एसटी के लिए। बात क्लियर हुई बच्चा? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे ध्यान समझिए। अगला जो है बच्चा, अगला जो है पद देखिए कौन सा है। तो अगला जो है पद, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगला पद है लोकायुक्त का। किसका? लोकायुक्त एक पद, ये जो राज्य के कर्मचारी होते हैं, ठीक है, राज्य के जो कर्मचारी होते हैं। लोकायुक्त जैसे पूरे भारत में जो है लोकपाल का पद है ना, जो केंद्रीय कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की क्या करता है? जांच करता है। केंद्रीय कर्मचारियों को भ्रष्टाचार। बात क्लियर हो रही है? जैसे जो है आपका केंद्र में क्या होता है? लोकपाल का पद होता है, वैसे राज्य में किसका पद होता है? लोकायुक्त का, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? जैसे लोकपाल का जो आपका पद होता है, लोकपाल, ये केंद्र में होता है, ये केंद्र के लिए होता है। राज्य में जो पद होता है वो क्या होता है? लोकपाल का। किसका पद होता है? लोकपाल का। ध्यान रखिएगा, राज्य में जो पद होता है वो लोकपाल का पद होता है। किसका? लोकपाल का, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, फिर से लिख देता हूं मैं, जरा समझिए। ध्यान समझिए, जैसे लोकपाल का पद होता है केंद्र में, लोकपाल का पद जो होता है केंद्र में, ठीक है, वैसे ही जो है राज्य में जो है लोकायुक्त पद होता है। किसका पद होता है? लोकायुक्त का, ठीक है। ये क्या करता है बच्चा? तो ये करता है जो लोक सेवक हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, लोक सेवकों भ्रष्टाचार की जांच, लोक सेवकों के भ्रष्टाचार की जांच करना, लोक सेवकों की भ्रष्टाचार की जांच करना, ये महोदय का उद्देश्य है, ठीक है, लोकायुक्त। इसका संविधान में कोई पद नहीं, एक अलग से जो है आपका वैधानिक पद है, लेकिन संवैधानिक नहीं है। संविधान में हमारे पद जो आपका लोकायुक्त का पद है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो लोक सेवकों को भ्रष्टाचार की जांच करना है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो नियुक्ति ध्यान रखिए कैसे होती है। बड़ा आयरनी है नियुक्ति में, सीएम की सलाह पर राज्यपाल, जब सीएम ही नियुक्त किया है तो भ्रष्टाचार कहाँ से जांच होगा? जिसकी सरकार होगी वो भली जो है थोड़ा जांच करवाने देगा किसी लोक सेवक के ऊपर, ठीक है। तो नियुक्ति सीएम की सलाह पर राज्यपाल करते हैं, ठीक है। कार्यकाल ध्यान रखना है आपको, कार्यकाल इनका होता है
5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या तो 5 साल काम करेंगे या अपनी उम्र तक 65 वर्ष तक, ठीक है, कार्यकाल इनका होता है। और लोकायुक्त जो आपका ध्यान रखिएगा, योग्यता क्या होगी, कौन बन सकता है लोकायुक्त, तो हाई कोर्ट के जज के बराबर, हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए, इनकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। वर्तमान में कौन है लोकायुक्त, वर्तमान लोकायुक्त कौन है, वर्तमान लोकायुक्त ध्यान रखिएगा, वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो संजय मिश्रा है। वर्तमान लोकायुक्त कौन है, संजय मिश्रा वर्तमान लोकायुक्त है, ठीक है। संजय मिश्रा वर्तमान लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अगला टॉपिक है इसमें जो है आपका, जिसको हमें जो है बात करनी है, वो है राष्ट्रपति शासन की। राज्य में ही लगता है ना राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की, तो इसकी चर्चा किधर है, इसकी चर्चा किधर है, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में इसकी चर्चा किधर है, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में। जब राज्य जो आपका ठीक ठाक से विधायी का काम न करे, सरकार ठीक से काम न करे, है प्रशासन व्यवस्था जो है आपका ठीक ठाक से काम न चले, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, जो है आग्रह कर सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ठीक है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे राज्य का आपातकाल कहा जाता है, राज्य का आपातकाल है ये, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, और राज्य का आपातकाल ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसमें इससे क्या होता है, तो इससे जो है ध्यान रखिएगा, राज्य की जो आपका समस्त शक्तियां, समस्त जो आपका पावर होगी, ठीक है, वो केंद्र को चली जाएगी, केंद्र सरकार यहाँ पर, यहाँ सरकार भंग हो जाती है, विधानसभा तुरंत भंग हो जाती है, ठीक है। राज्य की समस्त शक्तियां किसके पास चली जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा। आपको याद रखना यूपी में कितनी बार लगा है, यूपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 10 बार, कितनी बार, 10 बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यूपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 10 बार, ठीक है। तो राज्य की जो है विधायन जो कार्यपालिका है, विधायिका ठीक ढंग से काम नहीं करती, तो आपका राष्ट्रपति शासन जो है आपका लग सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, राज्य की विधानसभा भंग हो जाती, सब शक्तियां किसके पास, केंद्र सरकार के पास, केंद्र जितना भी चाहती है, बजट भी वही प्रस्तुत होता है। जब किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वहां का बजट जो है प्रस्तुत होता है, जो है आपका कहाँ, लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, लास्ट जो इसमें बचा है पॉइंट, लास्ट जो टॉपिक इसमें बचा है वो है न्यायपालिका, वो है राज्य की न्यायपालिका, वो क्या है, तो वो है राज्य की न्यायपालिका, वो है राज्य की न्यायपालिका। तो आप सभी जानते हैं बच्चा, राज्य की न्यायपालिका, हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की चर्चा कहाँ है, उच्च न्यायालय की चर्चा ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 214 में है, अनुच्छेद 214 में है, ठीक है। राज्य की न्यायपालिका में कौन कौन काम करता है, तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, ठीक है, निचली अदालत या फिर जिला न्यायालय कह सकते हैं आप, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 में क्या है, जिला न्यायालय, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो है आपका जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद। हाई कोर्ट का नाम नहीं चेंज होता, भले उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज योगी जी रख दिए हो, लेकिन हाई कोर्ट का नाम थोड़ी चेंज होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो जो है इलाहाबाद में है, कहाँ है, इलाहाबाद में है, आप बात समझ रहे हैं। हाँ, तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 11 मार्च 1866, 11 मार्च 1866 में, ठीक है, हुई थी। कहाँ हुई थी, तो आप जानते हैं इलाहाबाद में। यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद में, ठीक है। इसकी जो मुख्य पीठ है वो तो इलाहाबाद में ही है,
की मुख्य पीठ यानी मेन इसका जो है आपका कहाँ काम होता है, वो इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में। लेकिन इसकी जो खंडपीठ है, एक खंडपीठ हाई कोर्ट की काम करती लखनऊ में। एक खंडपीठ इसकी कहाँ काम करती है? लखनऊ में। ठीक है, खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। इसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी है इस हाई कोर्ट में? तो ध्यान रखिएगा, इस न्यायाधीश की संख्या इसमें कितनी? 160। लेकिन वर्तमान में कितने यहाँ पर काम करते हैं? तो वर्तमान में जजों की संख्या 84 यहाँ काम करते हैं। कितने जज काम करते हैं? 84। प्रथम जो है आपका मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था इलाहाबाद हाई कोर्ट का? तो नाम याद रखना है, वाल्टर मॉर्गन। अगर आपसे पूछा जाए बताइए वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन है? तो आपको बताना है अरुण भंसाली है सर। क्या है? अरुण भंसाली क्या है? वर्तमान न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है, अब जरा और इसमें जो है आपका टॉपिक समझ लेते हैं, न्यायपालिका। तो वर्तमान ध्यान रखिएगा, वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 25 हाई कोर्ट है हमारे देश में। हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और जो ये हाई कोर्ट चल रहे हैं, हाई कोर्ट किस अधिनियम के तहत चल रहे हैं? हाई कोर्ट के अधिनियम कब आया था? तो 1861 में आया। वर्तमान जो स्वरूप है हमारे हाई कोर्ट में जो काम चल रहा है, वो किस अधिनियम के तहत चल रहा है? 1935 के भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चल रहा है। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत चल रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो हाई कोर्ट की संख्या ध्यान रखें आप, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो हाई कोर्ट की संख्या है 25। और अधिनियम कब बना था हाई कोर्ट? पहले स्थापना हाई कोर्ट अधिनियम 1861 में आया था, जिसमें 3 हाई कोर्ट बने थे। आपको यदि याद हो, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। 1861 में इनकी स्थापना हुई थी। 1861 में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कौन कौन सा था? मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। ये 3 हाई कोर्ट 1861 में अधिनियम तहत। वर्तमान जो हमारे हाई कोर्ट चल रहे हैं वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चल रहे हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चल रहे हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम यानी देश भर में जो हाई कोर्ट चल रहे हैं वो कौन से अधिनियम के तहत चल रहे हैं? अभी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चल रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। हाई कोर्ट में अगर संख्या बढ़ाना हो, हाई कोर्ट में संख्या किसकी? जज की अगर संख्या हमें बढ़ाना हो तो कौन बढ़ाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति महोदय बढ़ाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाना संसद बढ़ाती, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट संख्या अगर जज बढ़ाना राष्ट्रपति महोदय बढ़ाते हैं। और हाई कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय भी कहा जाता है। हाई कोर्ट को क्या कहा जाता है? अभिलेखी न्यायालय, डॉक्यूमेंट कोर्ट, क्योंकि इसके फैसले जो है आपका रख लिए जाते हैं संजोकर। ठीक है, 215 अनुच्छेद में कहा गया है। हाई कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय कहाँ किया गया है? 215 अनुच्छेद में कहा गया है। हाई कोर्ट रिट्स निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट क्या निकाल सकते हैं? रिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो यहाँ तक हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक परिचय है, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, बड़े बड़े जो पद हैं उनके संबंधित अनुच्छेद, कार्यभार क्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यदि आप यहाँ तक पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।